मेरे फेल होने पर मत जाओ, मेरे दर्जे में आओगे तो दांतों पसीना आ जाएगा। जब अलजबरा और ज्योमेट्री के लोहे के चने चबाने पड़ेंगे और इंग्लिस्तान का इतिहास पढ़ना पड़ेगा। यहाँ पर लेखक यानी कि बड़े भाई साहब लेखक से कहते हैं कि तुम मेरे फेल होने पर मत जाओ, मेरे दर्जे में आओगे, यानी जब तुम मेरी क्लास में आओगे। कौन सी क्लास थी उनकी, लेखक के भाई की 9th क्लास। तो तुम्हें दांतों पसीना आ जाएगा, यानी तो बहुत कठिन परिश्रम करना पड़ेगा। जब अलजबरा और ज्योमेट्री के लोहे के चने चबाने पड़ेंगे, ये सब मैथ में है। अलजबरा और ज्योमेट्री ज्यामिति है, ज्योमेट्री मीन ज्यामिति है कि लोहे के चने चबाना। बच्चों नोट करिए, ये मुहावरा है, कठिन परिश्रम करना। बड़े भाई साहब लेखक को समझाते हैं कि तुम मेरे फेल होने पर मत जाओ, क्योंकि मेरी क्लास जो है बहुत बड़ी क्लास है, 9th क्लास में हूँ। जब तुम मेरी क्लास में पढ़ोगे तो तुम्हें दांतों पसीना आ जाएगा, अर्थात तुम्हें बहुत परिश्रम करना पड़ेगा। अलजबरा और ज्योमेट्री के लोहे के चने चबाने पड़ेंगे, अर्थात तुम्हें बहुत कठिन परिश्रम करना पड़ेगा। और इंग्लिस्तान का इतिहास पढ़ना पड़ेगा। इसको इन्होंने इंग्लिस्तान का इतिहास नाम दिया है। बादशाहों के नाम याद रखना आसान नहीं है। वो साथ में ये भी बताते हैं कि जो हमारे पहले बादशाह हुए हैं उनके नाम याद कर रखना आसान काम नहीं है। 8 हेनरी हो गुजरे हैं। हेनरी मीन्स राजा से यहाँ पर लिया गया है। 8 हेनरी हो गुजरे हैं। कौन सा कांड किस हेनरी के समय में हुआ, अर्थात कौन सी घटना किस राजा के समय काल में हुई है, क्या यह याद कर लेना आसान समझते हो? हेनरी 7वें की जगह हेनरी 8वां लिखा और सब नंबर गायब। सफा चट, सिफर भी ना मिलेगा, सिफर भी। वो यहाँ पर समझाते हैं, अगर इसमें बताया गया है कि अगर हेनरी 7वीं की जगह हमने जो सातवां हेनरी में 7वां राजा हुआ है उसकी जगह हमने 8वां राजा लिख दिया, ठीक है। और कौन सा कांड किस राजा के समय काल में हुआ है, अगर हमने गलत लिख दिया तो हमारे सारे नंबर गायब हो जाएंगे। सफा चट का अर्थ है बिल्कुल साफ। तुम्हें सिफर भी ना मिलेगा, यानी तुम्हें जीरो भी ना मिलेगा, सिफर भी। हो किस ख्याल में हो, मतलब वो अपने भाई से कहते हैं, यानी लेखक से कहते हैं तुम किस ख्याल में हो। दर्जनों तो जेम्स हुए हैं, यहाँ कितने हुए जेम्स, दर्जन। दर्जनों विलियम्स, कोड़ियों चार्ल्स। दिमाग चक्कर खाने लगता है। बच्चों नोट करिए भी, हमारा दिमाग चक्कर खाने लगना अर्थात परेशानी में पड़ना, यानी इन सबको याद रखना बहुत मुश्किल कार्य है। आंधी रोग हो जाता है। आंधी रोग मीन्स जब हम ज्यादा रात तक पढ़ते हैं तो हमारी आंखें भी अंधी होने लगती है, यानी हमें आंखों में परेशानी होने लगती है, उसको यहाँ पर आंधी रोग का नाम दिया गया है। इन अभावों को नाम से ना जुड़ते थे, ठीक है, इन अभागों को नाम से भी ना जुड़ते थे। एक ही नाम के पीछे दोयम, सोयम, चहारुम, पंचुम लगाते चले गए। मुझसे पूछते तो 10 लाख नाम बता देता। यानी कि वो कहते हैं ये जो हमारे हेनरी हुए हैं इन सबको उन्होंने अभागे बताया है, क्योंकि इन्होंने अपने नाम के आगे दोयम, सोयम, चारुम, पंचुम लगाया है। वो कहते हैं अगर ये मुझसे पूछते, बड़े भाई साहब कहना था अगर ये नाम मुझसे पूछते तो मैंने 10 लाख नाम बता देता। और ज्योमेट्री तो बस खुदा की पनाह, आ वा जा की जगह आ जा वाह लिख दिया और सारे नंबर कट गए। वो कहते हैं ज्योमेट्री विषय ऐसा है केवल भगवान ही उसका मालिक है। खुदा की पनाह, यानी पनाह मीन्स शरण होता है, लेकिन यहाँ पर इसका अर्थ है खुदा ही उसका मालिक है। आ वा जा, अगर हमने आवा जा की जगह जा आ जा वा, ठीक है, हमने आवा जा की जगह आ जा वा लिख दिया और सारे नंबर कट गए। कोई इन निर्दयी मुमतहिनों से नहीं पूछता कि आखिर आवाजा और आ जा वाह में क्या फर्क है और व्यर्थ की बात के लिए क्यों छात्रों का खून करते हो। यहाँ पर बड़े भाई साहब कहते हैं कि ज्योमेट्री तो बस खुदा की पनाह, यानी खुदा ही उसका मालिक है, कि अगर हम आवाजा की जगह आ जा वाह लिख दें तो क्या हुआ, सारे नंबर हमारे कट जाएंगे।
कोई इन निर्दयी जिसके हृदय में दया ना हो। मुमतहिना मीन्स परीक्षकों से यह नहीं पूछता आखिर आवाजा और आजावा में क्या फर्क है, अंतर क्या है। तीनों तीनों शब्द हैं, किसी को आगे कर दिया किसी को पीछे कर दिया। और व्यर्थ की बात के लिए क्यों छात्रों का खून करते हैं। व्यर्थ की बात मीन्स बेकार की बातों के लिए क्यों छात्रों का खून करना मीन्स नाइंसाफी करते हो। दाल भात रोटी खाई या भात दाल रोटी, ठीक है, इसका आगे पीछे कर दिया गया है, शब्दों को बदल दिया गया है। खाई इसमें क्या रखा है, मगर इन परीक्षकों को क्या परवाह। वो कहते हैं परीक्षक जो कॉपी चेक करते हैं, परीक्षा लेते हैं, उनको इसकी कोई चिंता नहीं है। जबकि दोनों एक ही बात है, दाल भात रोटी या भात दाल रोटी, आवाजा या और आजा वाह, इसमें कोई भी अंतर उनकी दृष्टि में नहीं है। वह तो वही देखते हैं जो पुस्तक में लिखा हो, परीक्षक वही देखते हैं जो किताबों में लिखा हो, वही देखते हैं। चाहते हैं कि लड़के अक्षर अक्षर रट डालें, यानी वो सोचते हैं कि बच्चा एक एक शब्द किताब का याद करके लिखे। और इसी रटंत का नाम शिक्षा रख छोड़ा है। उन्होंने, शिक्षकों ने इसी रटंत का नाम यहाँ पर क्या बताया गया है, शिक्षा रख दिया है। और आखिर इन वे सिर पैर की बातों के पढ़ने से क्या फायदा। आखिर में वो ये भी कहते हैं कि ये सारी बातें कैसी हैं, ये बच्चों मुहावरा नोट करिए, वे सिर पैर की बात यानी बिना अर्थ की बात, पढ़ने से कोई भी फायदा नहीं है। इस रेखा पर वह लंब गिरा दो। यहाँ पर भी बड़े भाई साहब गणित का उदाहरण देते हुए बताते हैं, इस रेखा पर वह लंब गिरा दो तो आधार लंब से दुगना होगा। पूछिए इससे प्रयोजन, इससे क्या उद्देश्य है। दुगना नहीं चौगुना हो जाए। अगर लंब गिराने पर उसका आधार दुगना हो जाए या चौगुना हो जाए या आधा ही रहे, मेरी बला से, कहते इससे कोई अंतर नहीं पड़ता, मेरी बला से। लेकिन परीक्षा में पास होना है तो यह सब खुरापात याद करनी पड़ेगी। बच्चों नोट करिए, खुरापात मीन्स व्यर्थ की बातें। आपको यह सभी व्यर्थ की बातों को याद करनी पड़ेगी अगर आपको परीक्षा में पास होना है।